गाइस, एक लड़के के मुंह में गलती से कांच का बल्ब फंस जाता है, जिसे बिना सर्जरी के निकालना लगभग नामुमकिन था। सभी डॉक्टर सर्जरी की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन वहाँ पर मौजूद एक डॉक्टर बहुत ज्यादा समझदार होता है और जिस तरह से वो बल्ब निकालता है उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। वह डॉक्टर बच्चे के मुंह में सर्जिकल बैग डालकर उस बल्ब को पूरी तरह कवर कर लेता है। इतना सब करने के बाद में डॉक्टर बच्चे को बल्ब फोड़ने के लिए कहता है, पर बच्चा ऐसा करने से मना कर देता है। अब डॉक्टर की मुश्किल और ज्यादा बढ़ गई थी कि आखिर बल्ब कैसे निकलेगा। तभी पास खड़ी लड़की बच्चे के मुंह में घुसा मारकर बल्ब फोड़ देती है और उसकी जान बच जाती है। वैसे आपका नाम क्या? कैसे एक हिंदू परिवार के लड़के का केबीसी खेलने के लिए सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन इनके घर के सामने रह रहे मुस्लिम परिवार को ये सब देखकर काफी जलन होती है। और जिस दिन वो लड़का केबीसी खेलने जा रहा होता है तभी मुस्लिम परिवार छींक देता है और बेचारे हिंदू का मजाक उड़ाते हैं। पर अब ये हिंदू परिवार मुस्लिम के साथ में क्या करेगा, इसने सभी को हैरान कर दिया। मुस्लिम के मजाक उड़ाने के बाद हिंदू परिवार के लोग सभी को समझा देते हैं। फिर लड़का केबीसी खेलने पहुँच जाता है, पर वहाँ उसे एक सवाल का जवाब पता नहीं होता है, इसलिए वो अपने दोस्त को कॉल लगाने को कहता है और वो कॉल मुस्लिम परिवार के घर में लगता है। लड़का पूछता है कि चाचा अस्सलाम वालेकुम का क्या मतलब होता है। फोन पर जवाब बड़ा चौंकाने वाला आता है। वो कहते हैं कि खुदा तुम्हें सलामत रखे बेटा। दोस्तों, इस बात पर वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखे। कैसे एक औरत अपने कुकर में चिकन बनाकर अच्छे से लॉक लगाकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन इसकी भुक्कड़ बेटी चिकन को देख लेती है। वो चुपके से एक कटर निकालती है और किचन में जाकर ढक्कन काटना चालू कर देती है। पर अंत में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लड़की चिकन खाने ही वाली होती है, तभी इसकी माँ आ जाती है और चिकन चुराकर बेटे को दे देती है। बेटा भी चिकन खाकर लड़की से कहता है कि तेरा वजन बढ़ गया है, चिकन कम खाया कर। लेकिन लड़की बाजार जाती है और वहाँ से चिकन खरीद कर बहुत सारा चिकन खाती है। लेकिन जब वो घर आती है तो इसके भाई को इस पर शक हो जाता है। वो इसके मुंह पर लगा तेल चेक करता है और दांतों से हड्डी निकालता है। इसकी माँ लड़की की चटनी बना देती है। दोस्तों, इस वीडियो को सिर्फ वही लोग लाइक करें जो अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं। एक बार दगड़ू और उसका दोस्त रोड पर बैठकर भीख मांग रहे होते हैं। तभी एक आदमी उन्हें एक एक रुपया भीख में देता है, लेकिन दगड़ू और इसका दोस्त वो 1 रुपया फिर से आदमी को दे देते हैं। उस आदमी की बहुत बेइज्जती होती है, इसलिए वो दोबारा जेब से 1,000 रुपये निकालता है और दगड़ू और उसके दोस्त को देता है। लेकिन फिर से दगड़ू आदमी को रोक कर वो 1,000 उसे दे देता है। पर आखिर दगड़ू ये पैसा क्यों नहीं ले रहा था? अंत में वजह जानकर आप भी चौंक जाओगे। दगड़ू पैसा लेकर फिर से भीख मांगना चालू कर देता है, लेकिन इस बार वो आदमी दोनों को 10-10 हजार रुपये भीख में देता है। लेकिन पता नहीं क्यों दगड़ू इस बार भी वो पैसा इस आदमी को दे देता है और अपनी जगह पर भीख मांगना चालू कर देता है। इस बार तो आदमी को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो दोनों को 1-1 लाख रुपया दे देता है। लेकिन इस बार दगड़ू का दोस्त 1 लाख वापस कर देता है। फिर आदमी वो 1 लाख दगड़ू को देता है। दगड़ू पैसा लेकर दोस्त को पोपट बना। इस चंचल नाम की लड़की जब भी अपने घर से स्कूल जाती तो ओली नाम का कुत्ता उस पर भौंकता। ऐसा एक भी दिन नहीं बीतता कि ओली इस पर नहीं भौंकता। और बेचारे ओली के साथ अंत में जो हुआ वो देखकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे। एक दिन तो ओली चंचल को गिरा भी देता है, पर अचानक ओली की मालकिन की मौत हो जाती है। इस दिन के बाद ओली कभी भी चंचल के ऊपर नहीं भौंका। उसे तो बस इंतजार था अपनी मालकिन का। पर अंतर आपको भी हैरान कर देगा, लेकिन चंचल किसी तरह उसे खाना खिला देती है। दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। चंचल जब भी स्कूल से आती ओली बस स्टॉप पर उसका इंतजार करता। ये सब काफी दिनों तक चला, पर एक दिन अचानक ओली का एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर न मिलने की वजह। दोस्तों, कहते हैं कि जब किसी की मौत आती है तो वो उसे अपने साथ लेकर ही जाती है। कुछ ऐसा ही अजीब हुआ इस जंगल में। यहाँ खरगोश और लोमड़ी की मौत आई और उन्हें अपने साथ लेकर चली गई, लेकिन ये मौत हिरन को देखते ही रुक जाती है। वो अपना हाथ उसके तरफ बढ़ा ही नहीं सकी। हिरन ने पीछे मुड़ के देखा और भाग गई। मौत भी उसके पीछे पीछे भागती रही। देखते ही देखते हिरन और मौत के बीच दोस्ती हो जाती है। अगर बारिश में हिरन भीग रहा होता तो मौत छत बनकर उसे बारिश से बचाया करती। अब हिरन अपने हिरन झुंड से अलग होने लगी थी। एक दिन आता है जब हिरन को मौत से दूर अपने झुंड में जाना होता है। वो जाने ही वाली थी कि तभी उसके पैर रुक जाते हैं और मुड़ के वो वापस मौत के पास आती है। मौत हिरन को खुद से दूर रहने को कहती है, लेकिन फिर भी वो मौत के गले लग जाती है। मौत कभी किसी की दोस्त नहीं होती। वो आती है और अपने दोस्तों, जिया नाम की लड़की एक झील में नहा रही होती है, तभी उसे अचानक एक कीड़ा काट देता है। लेकिन कीड़ा काटने के बाद अंत में जो हुआ उसे देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा। जब वो लड़की घर आती है तो कीड़े वाली जगह पर घाव हो जाता है और अंदर से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है। जिया इस घटना को इग्नोर कर देती है, पर जब जिया अगले दिन उठती है तो उसे उल्टी होती है और वो उल्टी भी चिपचिपी होती है। जिया को इस तरह 1 हफ्ता बीत जाता है और जिया का चेहरा भी कीड़े काटने की वजह से बदल जाता है और घाव में से कुछ अजीब तरह के चिपचिपे अंडे निकलते हैं। जिया के घर में जो आती है इसके भी वायरस से मौत हो जाती है और इसके पूरे घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और अंडों में छोटे छोटे कीड़े बन जाते हैं और जिया उस कीड़ों को खाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है।
गाइस, एक फौजी अपनी पागल बहन को लेकर बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए जाता है, लेकिन इसकी पागल बहन इसके पास में से भागकर पास में ही गेम खेल रहे लोगों को परेशान करना चालू कर देती है। पर वह पढ़ा लिखा आदमी बेचारी पागल को मारना चालू कर देता है। इसका फौजी भाई तुरंत वहाँ पर आ जाता है, पर अंत में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आप लोग भी दंग रह जाओगे। वो फौजी भाई उन लोगों से माफी मांगता है और कुछ उन्हें खाने के लिए देता है और अपनी बहन को लेकर वहाँ से घर चला जाता है। रास्ते में इसकी बहन रोना चालू कर देती है। लड़का उसे फल तोड़ कर देता है और वो बड़ा वाला गेम खुद ही बनाकर अपनी बहन को दे देता है। गाइस, देखिए किस तरह ये बंदर आराम से सो रहा है। फिर अलार्म बजता है और ये उठ जाता है, लेकिन उठते ही इसे जोरों की भूख लगती है। लेकिन ये डिब्बे में खाना देखता है तो खाना खत्म हो चुका था। इसके बाद ये बंदर चावल बनाने की सोचता है। फिर ये बर्तन के अंदर चावल लेकर इन्हें अच्छे से धो लेता है। इसके बाद ये चावल को कुकर में पकाने के लिए रख देता है और पास में ही बैठकर दूध पीने लगता है। कुछ ही देर में चावल बनकर तैयार हो जाते हैं। फिर ये आराम से चावल खाता है। फिर ये चाय पीता है, लेकिन चाय ढुल जाती है और सब कुछ गंदा हो जाता है। इसलिए ये साफ सफाई करता है और अपने कपड़ों को भी धो। गाइस, ये बंदर का बच्चा बारिश में भीग रहा होता है। तभी अचानक इसकी माँ एक ट्रॉली लेकर यहाँ आती है। फिर ये इसके सीट से पानी साफ करती है और अपने बच्चे को ट्रॉली में भरकर ले जाती है। घर ले जाने के बाद वो इसे बहुत प्यार करती है और अच्छे पानी से नहलाती है ताकि बच्चा बीमार ना हो। फिर वो इसके माथे से जुएं निकालती है। इसके बाद इस बच्चे को भूख लगती है तो वो खाना बनाती है, लेकिन खुद ही खाने लगती है। थोड़ी देर बाद माँ और बेटा दोनों खाना खाते हैं। फिर ये माँ एक अच्छी सी किताब निकालती है और अपने बच्चे को पढ़ाती है और पढ़ाई खत्म होने के बाद दोनों एक साथ सो जाते। गाइस, अमेरिका में एक लड़की लाल कलर के छोटे पप्पी को अडॉप्ट करती है, लेकिन इस कुत्ते ने अंत में जो किया वो तो आपको भी हैरान कर देगा। रेड पप्पी अचानक से बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। ऐसा लग रहा था मानो यह पप्पी कोई जादूगर पप्पी हो। लड़की इसे डॉक्टर के पास में ले जाने का सोचती है, पर अंत में जो हुआ उसने तो सभी को हैरान ही कर दिया। पप्पी को ट्रक में डॉक्टर के पास में ले जाया जाता है। डॉक्टर कहता है कि ये बिल्कुल ही ठीक है, लेकिन इस डॉग पर एक वैज्ञानिक की नजर पड़ जाती है और वह इसे चुराने की कोशिश करता है ताकि वह उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके। लड़की किसी तरह उस डॉगी को अपने घर पर छुपाती है, लेकिन वह वैज्ञानिक इनका पीछा करता है। लड़की फैसला करती है कि वह इस पप्पी को एक बड़े जू में भेज देगी ताकि उसे कोई चुरा ना सके, और बड़े जहाज पर बिठाकर उस पप्पी को भेज देती है। पर वैज्ञानिक डॉगी को इस बड़े बाजार के अंदर सभी लोग अपना काम कर रहे थे, पर एक पानी पूरी की दुकान पर एक मुस्लिम लड़की अपना बुर्का उठाकर पानी पूरी खा रही थी। इन्हें देखकर एक लड़की कहती है कि माँ, मुझे भी पानी पूरी खाना है। लेकिन अंत में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। वो लड़की माँ के मना करने पर भी पानी पूरी खाने आ जाती है। इधर वो मुस्लिम भी पानी पूरी खा रही थी। तभी अचानक तूफान आता है और पानी पूरी उड़कर पास में भिखारी के पास गिर जाती है। तूफान इतना भयंकर था कि सभी लोग वहाँ से घर की तरफ भागना चालू कर देते हैं। लोगों के पेपर उड़ जाते हैं। पास बैठे चाचा की छतरी भी उड़ जाती है, लेकिन वो अपना बंद रेडियो निकालते हैं और भारी बारिश में रेडियो पर एक चीज सुनाई देती है। कैसे एक लड़का छोटी सी गुड़िया का मुंह पहन लेता है और खिलौने के बीच में छुप जाता है। पास खड़ा लड़का भी इसकी मदद कर रहा है, पर आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? पूरी वीडियो को देखिएगा, आप भी हैरान रह जाएंगे। ये लड़का गुड़िया को पूरी तरह खिलौने में छुपाता है ताकि कोई देख ना सके। तभी इसके एक दोस्त यहाँ आती है और वह एक छोटी गुड़िया देकर पूछती है, क्या यह अच्छी है? पर देखते रहो, असली मजा तो अब आने वाला है। वो आदमी कहता है कि ये छोटी गुड़िया अच्छी नहीं है, तुम्हें तो एक बड़ी गुड़िया लेनी चाहिए। सभी लोग वो गुड़िया देखते हैं। लड़की भी खुश होकर गुड़िया लेने जाती है तो बेचारी का पोपट लड़के को आप देख रहे हो, उसने पब्लिक को एक चैलेंज दिया कि जो भी इस हथौड़े को उठाएगा मैं उसे 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। इतना सुनते ही बारी बारी सभी लोगों ने हथौड़ा उठाया, लेकिन नाकाम हो गए। पर अंत में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। कहने को तो ये सिर्फ एक खेल था, पर अंत में जब हकीकत सामने आया तो सभी हैरान रह गए। पहले एक लड़का आता है, लेकिन वो थोड़ा उठा नहीं पाया। फिर एक लड़की आती है, लेकिन वो भी फेल हो जाती है। बारी बारी सभी लोग प्रयास कर रहे थे, पर यह हथौड़ा नहीं उठा। एक आदमी को देखकर तो लग रहा था मानो ये तो इसे उठा ही लेगा, पर वो भी फेल हो जाता है। फिर एक भारतीय आदमी आता है और हथौड़ा उठा देता। देखिए किस तरह ये बंदर आराम से सो रहा है। फिर अलार्म बजता है और ये उठ जाता है, लेकिन उठते ही इसे जोरों की भूख लगती है। लेकिन ये डिब्बे में खाना देखता है तो खाना खत्म हो चुका था। इसके बाद ये बंदर चावल बनाने की सोचता है। फिर ये बर्तन के अंदर चावल लेकर इन्हें अच्छे से धो लेता है। इसके बाद ये चावल को कुकर में पकाने के लिए रख देता है और पास में ही बैठकर दूध पीने लगता है। कुछ ही देर में चावल बनकर तैयार हो जाते हैं। फिर ये आराम से चावल खाता है। फिर ये चाय पीता है, लेकिन चाय ढुल जाती है और सब कुछ गंदा हो जाता है। इसलिए ये साफ सफाई करता है और अपने कपड़ों को भी धो।
गाइस, अमेरिका में एक लड़की लाल कलर के छोटे पप्पी को अडॉप्ट करती है, लेकिन इस कुत्ते ने अंत में जो किया वो तो आपको भी हैरान कर देगा। रेड पप्पी अचानक से बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। ऐसा लग रहा था मानो यह पप्पी कोई जादूगर पप्पी हो। लड़की इसे डॉक्टर के पास में ले जाने का सोचती है, पर अंत में जो हुआ उसने तो सभी को हैरान ही कर दिया। पप्पी को ट्रक में डॉक्टरों के पास में ले जाया जाता है। डॉक्टर कहता है कि ये बिल्कुल ही ठीक है, लेकिन इस डॉग पर एक वैज्ञानिक की नजर पड़ जाती है और वह इसे चुराने की कोशिश करता है ताकि वह उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके। लड़की किसी तरह उस डॉगी को अपने घर पर छुपाती है, लेकिन वह वैज्ञानिक इनका पीछा करता है। लड़की फैसला करती है कि वह इस पप्पी को एक बड़े जू में भेज देगी ताकि उसे कोई चुरा ना सके, और बड़े जहाज पर बिठाकर उस पप्पी को भेज देती है। पर वैज्ञानिक डॉगी को गाइस, बड़े बाजार के अंदर सभी लोग अपना काम कर रहे थे, पर एक पानी पूरी की दुकान पर एक मुस्लिम लड़की अपना बुर्का उठाकर पानी पूरी खा रही थी। इन्हें देखकर एक लड़की कहती है कि माँ, मुझे भी पानी पूरी खाना है, लेकिन अंत में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। वो लड़की माँ के मना करने पर भी पानी पूरी खाने आ जाती है। इधर वो मुस्लिम भी पानी पूरी खा रही थी, तभी अचानक तूफान आता है और पानी पूरी उड़कर पास में भिखारी के पास गिर जाती है। तूफान इतना भयंकर था कि सभी लोग वहाँ से घर की तरफ भागना चालू कर देते हैं। लोगों के पेपर उड़ जाते हैं, पास बैठे चाचा की छतरी भी उड़ जाती है, लेकिन वो अपना बंद रेडियो निकालते हैं और भारी बारिश में रेडियो पर एक चीज सुनाई देती। गाइस, तो लड़का लड़की एक जंगल के बीच में खो जाते हैं, लेकिन जब वो जंगल से बाहर निकल रहे थे तब अचानक लड़की जमीन में चली जाती है। ये देखकर लड़का भी तुरंत पेड़ की जड़ों के सहारे जान बचाने के लिए अंदर कूद जाता है, लेकिन अचानक यहाँ एक अजीब सा दिखने वाला चूहा आ जाता है। लेकिन अंत में बेचारी लड़की के साथ में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। लड़का लड़की को लेकर बाहर आ जाता है, लेकिन वो चूहा इनके सामने किसी दानव की तरह आ जाता है और अचानक लड़के के ऊपर हमला कर देता है। चूहा लड़के का हाथ पकड़ लेता है, दोनों में झड़प होना चालू हो जाती है। और रुको, असली मजा तो अब आपको आने वाला है। वो लड़का चूहे को नीचे धकेलता है, लेकिन वो लड़की के ऊपर भी हमला चालू कर देता है। लड़की किसी तरह इसे लकड़ी से मारकर भगाती है और लड़का तुरंत तलवार उठाकर इसे मार देता है। दोस्तों, एक आदमी बेचारा गलती से अमेज़न जंगल में फंस जाता है, पर अंत में हुआ कुछ ऐसा जो आपका दिल और दिमाग दोनों हिला देगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखना। योसी नाम का ये लड़का जंगल में खो जाता है, पर जब वो सुबह उठता है तो उसे अपने स्किन में कुछ फील होता है और वो एक चाकू से उसे काटता है और अंदर से एक जहरीला कीड़ा निकलता है। उसने 3 दिनों से कुछ खाया भी नहीं था और वो आगे बढ़ता है तो उसे कुछ अंडे मिलते हैं। जब वो अंडे को फोड़ता है तो उनमें छोटे बच्चे होते हैं, पर ज्यादा भूख लगने की वजह से इसे जिंदा ही खा लेता है। उसे यहाँ पर काफी दिन बीत जाते हैं और उसके पैर पूरी तरह से जख्मी हो चुके थे। इसे यहाँ पर कुछ लोग ढूंढने आते हैं, पर नीचे होने की वजह से कोई देख नहीं पाता। उसके शरीर पर जंगली चींटियां चिपक जाता है और चींटियों के काटने की वजह से उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई कील ठोक रहा हो। पर बहुत समय के बाद फिर से इसे कोई ढूंढने आता है और फाइनली इसकी जान बच जाती है। एक मुस्लिम लड़का हिंदू आदमी के घर में झांक रहा होता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता तो वो वहाँ से चला जाता है। और मुस्लिम लड़के को इस तरह की हरकत करते हुए उस घर की एक महिला देख लेती है और अंत में जो हुआ वह तो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। अगले दिन जब वो औरत अपने घर में कुछ काम कर रही होती है, तब वह देखती है कि वह मुस्लिम लड़का फिर से उसके घर के सामने आकर खड़ा हो चुका है। फिर वो मुस्लिम लड़का अपने पॉकेट से फोन निकालकर किसी को कॉल करता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। यह सब देखकर हिंदू महिला काफी ज्यादा घबरा जाती है, जिसके बाद वो औरत मुस्लिम लड़के का पीछा भी करती है, लेकिन वो वहाँ से जा चुका होता है। इतना सब देखकर वो औरत अपने बेटे को कॉल करके घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा देती है, जिसकी फुटेज डायरेक्ट मोबाइल में दिखाई देती है। फिर अगले दिन रात को दिखाया जाता है कि वो मुस्लिम लड़का उनके दरवाजे पर खड़ा है, जिसके बाद औरत उससे पूछती है कि तुम कौन और यहाँ पर क्या करने आए हो। जिसके बाद वो मुस्लिम लड़का जवाब देता है कि मैं आपके बेटे सुमित का बचपन का दोस्त हूँ, जिसे आप बड़े ही प्यार से अपने हाथों से खिलाया करते थे। यह सुनते ही औरत उसे अंदर बुला लेती है और कुछ। दोस्तों, यह वीडियो देखने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दरअसल एक मुसलमान भाई अपने साथ में काली पॉलीथीन लेकर आया करता था, पर शर्मा जी ठहरे भगवान के भक्त, और जब भी वो काली पॉलीथीन लेकर आया करता था तो शर्मा जी एक ही बात कहते थे कि फिर ले आया तू मांस मुर्गा, और हिंदू मुसलमान की बात करने लगते थे। लेकिन यह मुसलमान भाई बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता था। पर अगले ही दिन शर्मा जी सुबह सुबह पूजा कर रहे होते हैं, तभी मुसलमान भाई वहाँ पर चला आता है। उसे देखकर शर्मा जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। फिर भी वो मुसलमान भाई बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ घंटों बाद ही शर्मा जी भगवान में ध्यान लगा रहे होते हैं, तभी उन्हें मांस मछली बनाने जैसी सुगंध आने लगती है। लेकिन यह अब शर्मा जी से सहन नहीं होता है। फिर वह सीढ़ियों से चढ़कर देखने जाते हैं और जो उन्होंने देखा उनके होश ही उड़ गए। यह मुसलमान भाई एक सच्चा पेंटर है और यह काली पॉलीथीन में कलर लाया करता था, और कहते हैं कि बगल में छोरा गाँव में डिंडोरा। वह सुगंध कहीं और से नहीं बल्कि उनका बेटा ही मांस मुर्गा बनाया करता था।
गैस एक बार एक आदमी के फार्म पर एक भेड़ बच्चा देती है, लेकिन इस बच्चे का सिर भेड़ की तरह था और बाकी का शरीर इंसानों की तरह। और आखिर अंत में ऐसा क्या हुआ जो इस आदमी को अपनी जान गंवानी पड़ी, और यह भेड़ का बच्चा इंसानों की तरह क्यों था? अंत आपको भी हैरान कर देगा। यह आदमी भेड़ के बच्चे को अपनी असली माँ से अलग करके अपने घर पर ले जाता है। यह दोनों उस बच्चे की काफी ज्यादा देखभाल करते हैं। वह भेड़ इनके घर के बाहर आवाज लगाती है ताकि उसका बच्चा उसे दे दिया जाए, लेकिन उस भेड़ को औरत भगा देती है। वह भेड़ का बच्चा काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। कुछ दिन बाद भी भेड़ उस खिड़की के बाहर चिल्लाती है ताकि उसका बच्चा उसे दे दिया जाए, लेकिन यह औरत उसे गोली मार देती है और भेड़ को खेतों में गाड़ देती है। फिर सभी एक दिन खेत पर काम कर रहे थे। दोस्तों जिया नाम की लड़की एक झील में नहा रही होती है, तभी उसे अचानक एक कीड़ा काट देता है। लेकिन कीड़ा काटने के बाद अंत में जो हुआ उसे देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा। जब वो लड़की घर आती है तो कीड़े वाली जगह पर घाव हो जाता है और अंदर से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है। जिया इस घटना को इग्नोर कर देती है, पर जब जिया अगले दिन उठती है तो उसे उल्टी होती है और वो उल्टी भी चिपचिपी होती है। जिया को इस तरह एक हफ्ता बीत जाता है और जिया का चेहरा भी कीड़े काटने की वजह से बदल जाता है और घाव में से कुछ अजीब तरह के चिपचिपे अंडे निकलते हैं। जिया के घर में जो आती है इसके भी वायरस से मौत हो जाती है और इसके पूरे घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और अंडों में छोटे छोटे कीड़े बन जाते हैं और जिया उस कीड़ों को खाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। गैस एक लड़के के मुंह में गलती से कांच का बल्ब फंस जाता है, जिसे बिना सर्जरी के निकालना लगभग नामुमकिन था। सभी डॉक्टर सर्जरी की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन वहाँ पर मौजूद एक डॉक्टर बहुत ज्यादा समझदार होता है और जिस तरह से वो बल्ब निकालता है उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। वह डॉक्टर बच्चे के मुंह में सर्जिकल बैग डालकर उस बल्ब को पूरी तरह कवर कर लेता है। इतना सब करने के बाद में डॉक्टर बच्चे को बल्ब फोड़ने के लिए कहता है, पर बच्चा ऐसा करने से मना कर देता है। अब डॉक्टर की मुश्किल और ज्यादा बढ़ गई थी कि आखिर बल्ब कैसे निकलेगा। तभी पास खड़ी लड़की बच्चे के मुंह में घुसा मारकर बल्ब फोड़ देती है और उसकी जान बच जाती है। वैसे आपका नाम? गैस एक हिंदू परिवार के लड़के का केबीसी खेलने के लिए सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन इनके घर के सामने रह रहे मुस्लिम परिवार को ये सब देखकर काफी जलन होती है। और जिस दिन वो लड़का केबीसी खेलने जा रहा होता है तभी मुस्लिम परिवार छींक देता है और बेचारे हिंदू का मजाक उड़ाते हैं। पर अब ये हिंदू परिवार मुस्लिम के साथ में क्या करेगा, इसने सभी को हैरान कर दिया। मुस्लिम के मजाक उड़ाने के बाद हिंदू परिवार के लोग सभी को समझा देते हैं। फिर लड़का केबीसी खेलने पहुँच जाता है, पर वहाँ उसे एक सवाल का जवाब पता नहीं होता है, इसलिए वो अपने दोस्त को कॉल लगाने को कहता है और वो कॉल मुस्लिम परिवार के घर में लगता है। लड़का पूछता है कि चाचा अस्सलाम वालेकुम का क्या मतलब होता है। फोन पर जवाब बड़ा चौंकाने वाला आता है। वो कहते हैं कि खुदा तुम्हें सलामत रखे बेटा। दोस्तों इस बात पर वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखे। वैसे एक औरत अपने कुकर में चिकन बनाकर अच्छे से लॉक लगाकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन इसकी भुक्कड़ बेटी चिकन को देख लेती है। वो चुपके से एक कटर निकालती है और किचन में जाकर ढक्कन काटना चालू कर देती है। पर अंत में कुछ ऐसा हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लड़की चिकन खाने ही वाली होती है, तभी इसकी माँ आ जाती है और चिकन चुराकर बेटे को दे देती है। बेटा भी चिकन खाकर लड़की से कहता है कि तेरा वजन बढ़ गया है, चिकन कम खाया कर। लेकिन लड़की बाजार जाती है और वहाँ से चिकन खरीद कर बहुत सारा चिकन खाती है। लेकिन जब वो घर आती है तो इसके भाई को इस पर शक हो जाता है। वो इसके मुँह पर लगा तेल चेक करता है और दांतों से हड्डी निकालता है। इसकी माँ लड़की की चटनी बना देती है। दोस्तों इस लड़के को आप देख रहे हो, इसने पब्लिक को एक चैलेंज दिया कि जो भी इस हथौड़े को उठाएगा मैं उसे 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। इतना सुनते ही बारी बारी सभी लोगों ने हथौड़ा उठाया, लेकिन नाकाम हो गए। पर अंत में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। कहने को तो ये सिर्फ एक खेल था, पर अंत में जब हकीकत सामने आया तो सभी हैरान रह गए। पहले एक लड़का आता है लेकिन वो थोड़ा उठा नहीं पाया। फिर एक लड़की आती है लेकिन वो भी फेल हो जाती है। बारी बारी सभी लोग प्रयास कर रहे थे पर यह हथौड़ा नहीं उठा। एक आदमी को देखकर तो लग रहा था मानो ये तो इसे उठा ही लेगा, पर वो भी फेल हो जाता है। फिर एक भारतीय आदमी आता है पर हथौड़ा उठा देता। कैसे एक लड़का छोटी सी गुड़िया का मुंह पहन लेता है और खिलौने के बीच में छुप जाता है। पास खड़ा लड़का भी इसकी मदद कर रहा है, पर आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? पूरी वीडियो को देखिएगा, आप भी हैरान रह जाएंगे। ये लड़का गुड़िया को पूरी तरह खिलौने में छुपाता है ताकि कोई देख ना सके। तभी इसके एक दोस्त यहाँ आती है और वो एक छोटी गुड़िया देकर पूछती है क्या यह अच्छी है? पर देखते रहो असली मजा तो अब आने वाला है। वो आदमी कहता है कि ये छोटी गुड़िया अच्छी नहीं है, तुम्हें तो एक बड़ी गुड़िया लेनी चाहिए। सभी लोग वो गुड़िया देखते हैं। लड़की भी खुश होकर गुड़िया लेने जाती है तो बेचारी का पोपट मेवाड़ पर लहराता मुगल ध्वज मेरा कलेजा चीर देता है। शीघ्र ही हवाएं दिशा बदलेंगी और मेवाड़ पर केसरिया ध्वज फिर शान से लहराएगा। मैं शपथ लेता हूँ कि जब तक मेवाड़ को पूर्ण रूप से मुक्त नहीं करवा लेता तब तक पात्र में भोजन नहीं करूँगा, बिस्तर पर नहीं सोऊंगा। बप्पा रावल का ये वंशज शत्रु के आगे शीश झुकाए ये असंभव है। इसी प्रतिज्ञा के साथ जब वो योद्धा 75 किलो का भाला और 81 किलो के कवच के साथ युद्ध भूमि में निकलता तो दुश्मन को उसके घोड़े समेत चीर देता था।
जिसके भाले की नोक से शत्रु का रक्त कभी सूखा नहीं, जिसकी तलवार ने कभी पराजय का मुख देखा नहीं, जिन्हें प्रजा ने मेवाड़ मुकुट हिंदुआ सूरज की उपाधि दी, वो महायोद्धा थे मेवाड़ केसरी श्री महाराणा प्रताप। अगर आप सोचते हैं कि अब्दाली की सेना ने मराठों को परास्त कर दिया तो आपका ऐसा सोचना गलत होगा। मराठों को अब्दाली की सेना ने नहीं अपितु तेज ठंड ने हराया था। मराठा सेना युद्ध स्थल के मौसम से अनजान थी तथा पतली धोती और कुर्ता पहनकर हथियारों के साथ जंग के मैदान में कूद पड़ी, जिसका परिणाम ये रहा कि सर्दी से उनकी हालत पस्त हो गई। जबकि अब्दाली को इस मौसम का पूरा अनुमान था, उसने अपनी सेना को मौसम के अनुकूल पोशाकें पहनाकर युद्ध के मैदान में उतारा था। और तो और अब्दाली की सेना का एक बड़ा हिस्सा बर्फीले इलाकों से आया था, जिनके लिए यह सर्दी तो कुछ भी नहीं थी। लिख रहा हूँ मैं अंजाम, जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। अहिंसा ने मेरे वतन को लंगड़ा कर डाला। आजादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलती है। जब भगत सिंह 12 साल के थे, तब उनके सामने ही अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग के मैदान में हजारों निरपराध भारतीयों को गोलियों से भून डाला था। तभी भगत सिंह ने इनकलाब के नारे को बुलंद किया। क्रूर अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स को मारने से लेकर अंग्रेजी संसद में बम धमाके करने तक भगत सिंह ने कई ऐसे क्रांतिकारी कारनामे किए, जिससे अंग्रेजों के मन में मां भारती के इस लाल का खौफ हो गया। जिसके बाद विदेशी अंग्रेजों ने भगत सिंह को मात्र 23 साल की उम्र में फांसी की सजा सुना दी। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि जितना दम शिवाजी महाराज के बाजुओं में था, उतना ही धार उनकी तलवारों में भी था, जो हवा से भी तेज चलते हुए दुश्मनों का सफाया करती थी, जो उन्हें वरदान स्वरूप खुद उनकी कुलदेवी तुलजा भवानी ने दी थी। दरअसल शिवाजी महाराज अपने हर युद्ध से पहले जीत की दुआ मांगने अपनी कुलदेवी तुलजा भवानी के मंदिर जाते थे। ऐसे ही एक दफा मुगलों से होने वाले युद्ध से पहले जब वो मंदिर में राजश्री माता के दर्शन करने पहुँचे, तभी देवी अचानक से प्रकट हुई और उन्होंने शिवाजी महाराज को आशीर्वाद में दुश्मनों का अंत करने वाली तलवार दी, जिसका नाम भवानी तलवार रखा गया। जबकि भवानी और तुलजा कई सालों से लापता हैं, जिसमें से इंग्लैंड में मौजूद तलवार को कई बार इंडियन गवर्नमेंट ने वापस लाने की कोशिश की है, लेकिन ब्रिटेन गवर्नमेंट ने इसके लिए अपनी मंजूरी नहीं दी है, क्योंकि शायद वो जानते हैं कि भारतीय इतिहास की ये सबसे ज्यादा खतरनाक तलवारें हैं, जिनकी मदद से शिवाजी महाराज ने बड़े से बड़े दुश्मनों को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, एक आदमी बेचारा गलती से अमेज़न जंगल में फंस जाता है, पर अंत में हुआ कुछ ऐसा जो आपका दिल और दिमाग दोनों हिला देगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखना। योसी नाम का ये लड़का जंगल में खो जाता है, पर जब वो सुबह उठता है तो उसे अपने स्किन में कुछ फील होता है और वो एक चाकू से उसे काटता है और अंदर से एक जहरीला कीड़ा निकलता है। उसने 3 दिनों से कुछ खाया भी नहीं था और वो आगे बढ़ता है तो उसे कुछ अंडे मिलते हैं। जब वो अंडे को फोड़ता है तो उनमें छोटे बच्चे होते हैं, पर ज्यादा भूख लगने की वजह से इसे जिंदा ही खा लेता है। इसे यहाँ पर काफी दिन बीत जाते हैं और उसके पैर पूरी तरह से जख्मी हो चुके थे। इसे यहाँ पर कुछ लोग ढूंढने आते हैं, पर नीचे होने की वजह से कोई देख नहीं पाता। उसके शरीर पर जंगली चींटियां चिपक जाता है और चींटियों के काटने की वजह से उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई कील ठोक रहा हो। पर बहुत समय के बाद फिर से इसे कोई ढूंढने आता है और फाइनली इसकी जान बच जाती है। एक मुस्लिम लड़का हिंदू आदमी के घर में झांक रहा होता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता तो वो वहाँ से चला जाता है। और मुस्लिम लड़के को इस तरह की हरकत करते हुए उस घर की एक महिला देख लेती है और अंत में जो हुआ वह तो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। अगले दिन जब वो औरत अपने घर में कुछ काम कर रही होती है, तब वह देखती है कि वह मुस्लिम लड़का फिर से उसके घर के सामने आकर खड़ा हो चुका है। फिर वो मुस्लिम लड़का अपने पॉकेट से फोन निकाल कर किसी को कॉल करता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। यह सब देखकर हिंदू महिला काफी ज्यादा घबरा जाती है, जिसके बाद वो औरत मुस्लिम लड़के का पीछा भी करती है, लेकिन वो वहाँ से जा चुका होता है। इतना सब देख वो औरत अपने बेटे को कॉल करके घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा देती है, जिसकी फुटेज डायरेक्ट मोबाइल में दिखाई देती है। फिर अगले दिन रात को दिखाया जाता है कि वो मुस्लिम लड़का उनके दरवाजे पर खड़ा है, जिसके बाद औरत उससे पूछती है कि तुम कौन और यहाँ पर क्या करने आए हो। जिसके बाद वो मुस्लिम लड़का जवाब देता है कि मैं आपके बेटे सुमित का बचपन का दोस्त हूँ, जिसे आप बड़े ही प्यार से अपने हाथों से खिलाया करते थे। यह सुनते ही औरत उसे अंदर बुला लेती है और कुछ दोस्तों, यह वीडियो देखने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दरअसल एक मुसलमान भाई अपने साथ में काली पॉलीथीन लेकर आया करता था, पर शर्मा जी ठहरे भगवान के
के भक्त। और जब भी वो काली पॉलीथीन लेकर आया करता था तो शर्मा जी एक ही बात कहते थे कि फिर ले आया तू मांस मुर्गा, और हिंदू मुसलमान की बात करने लगते थे। लेकिन यह मुसलमान भाई बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता था। पर अगले ही दिन शर्मा जी सुबह सुबह पूजा कर रहे होते हैं, तभी मुसलमान भाई वहाँ पर चला आता है। उसे देखकर शर्मा जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। फिर भी वो मुसलमान भाई बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ घंटों बाद ही शर्मा जी भगवान में ध्यान लगा रहे होते हैं, तभी उन्हें मांस मछली बनाने जैसी सुगंध आने लगती है। लेकिन यह अब शर्मा जी से सहन नहीं होता है। फिर वह सीढ़ियों से चढ़कर देखने जाते हैं और जो उन्होंने देखा उनके होश ही उड़ गए। यह मुसलमान भाई एक सच्चा पेंटर है और यह काली पॉलीथीन में कलर लाया करता था। और कहते हैं कि बगल में छोरा गाँव में ढिंडोरा, वह सुगंध कहीं और से नहीं बल्कि उनका बेटा ही मांस मुर्गा बनाया करता था। गाइस, एक फौजी अपनी पागल बहन को लेकर बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए जाता है, लेकिन इसकी पागल बहन इसके पास में से भागकर पास में ही गेम खेल रहे लोगों को परेशान करना चालू कर देती है। पर वह पढ़ा लिखा आदमी बेचारी पागल को मारना चालू कर देता है। इसका फौजी भाई तुरंत वहाँ पर आ जाता है, पर अंत में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आप लोग भी दंग रह जाओगे। वो फौजी भाई उन लोगों से माफी मांगता है और कुछ उन्हें खाने के लिए देता है और अपनी बहन को लेकर वहाँ से घर चला जाता है। रास्ते में इसकी बहन रोना चालू कर देती है। लड़का उसे फल तोड़ कर देता है और वो बड़ा वाला गेम खुद ही बनाकर अपनी बहन को दे देता है।